श्री किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, संचालक रोटरी क्लब दमोह, स्थान अस्पताल चौराहा, दमोह। महिंद्रा कमल मोटर्स, सर्विसिंग के लिए एक बार अवश्य पधारिए, हटा रोड, दमोह। संक्रमण के दौर में जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए लगातार ही बिस्तर कम पड़ रहे हैं। ऐसे में एक समाजसेवी संस्था के द्वारा अस्पताल की आवश्यकता को देखते हुए अपनी ओर से एक बड़ी संख्या में बेड दान देने की योजना बनाई गई और साथ ही कार्यक्रम आयोजित कर बेड दान किए गए, जिससे अब यह बेड मरीजों के लिए काम आएंगे। जिले में कार्यरत रोटरी क्लब के द्वारा दमोह जिला अस्पताल को 85 कंप्लीट नॉर्मल बेड एवं 2 आइसोलेशन बेड दान किए गए। दरअसल जिला अस्पताल में लगातार ही कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बिस्तर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं इसी आवश्यकता को देखते हुए समाजसेवी संस्था के द्वारा 85 नॉर्मल बेड एवं 2 आइसोलेशन बेड प्रदान किए गए। आयोजन के दौरान जिला कलेक्टर तरुण राठी, रोटरी क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर विवर्तलाल के साथ रोटरी क्लब सदस्यों की मौजूदगी एवं जिला अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर एवं स्टाफ की मौजूदगी रही। दमोह की टीम को आमंत्रित करता हूँ। वहाँ में कोविड के समय में देखिए, आज बहुत अच्छी पहल रोटरी क्लब के द्वारा की गई है। इसमें 85 बेड जिला अस्पताल को दिए गए हैं और जैसा आपको पता है कि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो रोटरी क्लब ने ये जो पहल की है उससे जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहतर बनाने में हमें मदद मिलेगी। तो लगातार संस्थाएं आगे आ रही हैं, जैसा मैंने सभी को अभी मैंने धन्यवाद भी दिया था कि अभी तक पिछले 6-8 महीने में जो लोगों ने काम किया है और ख़ास करके प्रशासन के जब भी आग्रह हुआ तब आए और अपनी स्वेच्छा से भी हर काम करने के लिए आगे आए, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, सभी संस्थाओं का। और इसके साथ ही जैसा मैंने अभी आग्रह भी किया था कि अब हम संस्थाएं अपनी भूमिका सहयोग के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि हम किस तरीके से जागरूकता लाने में, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो लंबी है, तो किस तरीके से हम लोगों के बीच जागरूकता, जो सरकारी नियम है उनका पालन सुनिश्चित करने में हम लोग अपनी भूमिका निभा सकें, इस बारे में भी हमको सोचना होगा। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले तो कि इस चिकित्सालय को, जिसने इस बड़ी चुनौती में दृढ़ता से अपने कार्यों को किया है और जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। दमोह ने पिछले दिनों में, जैसा मैंने अभी कहा कि दमोह के लोगों ने, जिम्मेदार नागरिकों ने हर संभव मदद करने का प्रयास किया। पिछले दिनों जब इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हमारे रोटरी के भी एक सदस्य गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए, उनका इलाज किया गया। भाई दिवाकर पटेल जी हैं, उनके प्रयासों की सराहना निरंतर की जा रही है। पर ये एक आवश्यकता सामने आई कि दमोह में अस्पताल में लगभग 100 और बेड्स की आवश्यकता है। मुझसे संपर्क किया गया, भाई संजय जैन जी ने मुझे सूचित किया और उसमें अपना सहयोग करने का अवसर मुझे मिला, तो मैं उसमें सहर्ष ये सहयोग कर सका। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पहले भी जैसा मैंने कहा कि दमोह के लोगों ने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और ये अवसर है ऐसी महामारी के समय में, ऐसे कठिन समय में, कि जिसके द्वारा जो संभव बन सकता है उसे वो करना चाहिए। हम लोग समाज सेवी संस्थाएं कहलाते हैं और ये अवसर उपलब्ध होता है, कार्य करने का अवसर होता है और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर हम सहयोग प्रदान कर सकें। मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर। पुलिस ने सबका पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं